रिकॉर्डिंग को ऑन। ओके। हम पाइथन वीकडेज 11 PM के अंदर फोल्डर में पढ़ रहे थे। हम यहाँ से जुपिटर लैब को लॉन्च करेंगे। और इसके अंदर हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कोई बताएगा मुझे चीज? इनहेरिटेंस पढ़ लिया था हमने। हाइब्रिड इनहेरिटेंस और एक और इनहेरिटेंस छूटा हुआ था जिसको मैंने लिख भी दिया था शायद। कौन? हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ था। ओके। मल्टी लेवल हुआ था, हो गया था। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस और एक क्या छूटा हुआ था? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर नहीं होगा, मेथड ओवरलोडिंग हो गया। मुझे याद नहीं। मेथड नहीं हुआ ना, मेथड ओवरलोडिंग नहीं हुआ। ठीक। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, ये एक क्लास है, क्लास का नाम ए है। ये क्लास का नाम बी है। ये क्लास का नाम सी है। ठीक है। ये हमारा जो है कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। ठीक है। अच्छा। यहाँ पे एक और क्लास है जिसका नाम डी है। ठीक है। अब ये कौन सा इनहेरिटेंस है? ये वाला सिर्फ सिंगल लेबल इनहेरिटेंस। अब दो दो इनहेरिटेंस एक साथ एक ही चेन में लगी पड़ी, तो इसी को कहते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है। इसको हम फॉर्म करते हैं। ठीक है। लेट्स सी। क्लास ए, इसके अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं डेफ नाम का। अच्छा गाइस, एक बात का ध्यान रखिए, किसी को भी इनहेरिट करना है, ठीक है, तो उस क्लास को पहले बनाना जरूरी होता है। ठीक है। तो हमें किसको किसको इनहेरिट करना है? डी को, बी को और सी को। किसके अंदर? ए के अंदर। तो डी को बनाओ पहले। क्लास डी प्रिंट एक डेफ मेथड है, इसका नाम डी ही लिख देते हैं, सेल्फ लिख देते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं आई एम डी। ठीक है। एक और क्लास बनाएंगे और उसको बी लिख देंगे, और इसके अंदर लिखेंगे डेफ डी, और इसके अंदर हम सेल्फ लिखेंगे आई एम डी। क्लास सी डेफ सी सेल्फ, और यहाँ पे लिख देंगे आई एम सी। उसके बाद क्लास ए लिखेंगे डेफ ए सेल्फ, प्रिंट लिखेंगे आई एम। ठीक है। अगर अभी तुम ए का ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे मैं कृष्णा इज इक्वल टू ए लिखता हूँ, इट इज रिटर्निंग ओनली वन मेथड एंड दैट इज ए मेथड। क्लास के अंदर जब हम फंक्शन बनाते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेथड। हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? एक ही मेथड होता है। ठीक है। ऑल राइट।
आगे देखते हैं, अगर मैंने ये कृष्णा लिखा था अभी, तो एक मेथड आ रहा था, ठीक है, ओके। अब मैं इस हायरार्की को फॉलो करता हूँ। ए के अंदर किसको इनहेरिट किया जा रहा है, ठीक, पैरेंथेसिस क्या लिखोगे यहाँ पे, बी। बी देखो ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब ये तुमने करके फिर से इसको चलाया तो अब बी का भी मेथड यहाँ पे आएगा, आ रहा है ना। अच्छा, बी के अंदर किसको इनहेरिट किया गया है, सी को। तो देखो अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा हो रहा है ना, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे इसके नीचे लिखना पड़ेगा। याद रखेंगे, जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं उस क्लास को पहले बना देना जरूरी होता है, ठीक है। अब अगर तुम बी के अंदर सी को ले आओगे तो अब यहाँ पे सी मेथड भी आएगा, आ रहा है ना। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम ए के अंदर डी को रखेंगे तो डी को रखो, रख लिया, अब डी भी आ रहा है, ठीक है। हाँ उस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस मल्टी लेवल को समझा रहा था ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको सब कुछ ए के अंदर चाहिए तो यहीं पे आप सी भी लिख लो और इसको हटा दो, ये सब नॉर्मल ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, सारे मेथड आएंगे लेकिन सिर्फ कृष्णा के अंदर। हो सकता है इंसान जो बी के अंदर सी को इनहेरिट कर रहा तो बी का भी ऑब्जेक्ट बनाए और सी का ही मेथड चाहिए, इसलिए हमने इस तरह के इनहेरिटेंस को बताया। और हमें बेसिकली हाइब्रिड इनहेरिटेंस को प्रूव करना था, ठीक है। ये कौन सा इनहेरिटेंस था जो तुमने बोला अभी, मल्टीपल तो नहीं था। एक क्लास के अंदर मल्टीपल टीचर को भेज रहे हूँ, एक ये वाला इनहेरिटेंस याद है, सब इसके अंदर अपना प्रॉपर्टी भेज रहे हो, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसी का उल्टा कर दिया जाए तो मल्टीपल, ठीक है। चलो, तो आप लोग को इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे नहीं दिया जाएगा ब्लूप्रिंट जिसके अकॉर्डिंग आपको क्लास बनानी है, उसमें एरो बने होंगे कि इस क्लास को ये इनहेरिट करा, उस क्लास को वो इनहेरिट करा, जैसे मैंने बनाया था। नाम वाम से कुछ नहीं होता, वो तो बिगनर से पूछा जाता है कि भाई नाम बता दो, है ना, कैसे बनाओगे क्वेश्चन। आगे देखते हैं गाइस। अब मेथड ओवर राइडिंग हो जाती है इनहेरिटेंस करते समय कभी कभी, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक घर में एक बच्चा है, ठीक है, इसको कहीं अपने दोस्तों को पार्टी दे दी है, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपने घर में इसके 3 लोग हैं जो मेंबर है, हेड ऑफ द फैमिली में आते हैं। ये हैं ग्रैंडफादर, ये हैं मदर, और ये हैं फादर, ठीक है। तो ये इन तीनों से पैसे बोरो करते रहता है ना, और तीनों से एक जैसा प्यार करता है क्योंकि बड़े हैं घर में, है ना। तो ये एक दिन दादाजी से पैसा मांग के पार्टी करने के लिए पैसा ले गया, दादाजी ने दे दिया। दूसरी बार जब इसने दादाजी से मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, मना कर दिया, तो दादाजी से नफरत सी हो गई बस उस दिन के लिए।
बचपना। फिर उसके बाद ये जो बंदा है अपने मम्मी से मांगा, दादाजी ने तो पैसे देने से मना कर दिया दूसरी बार, तो मम्मी से मांगा, मम्मी ने इस बार पैसे दे दिए, तो मम्मी सबसे प्यारी हो गई, है ना। दादाजी सबसे खराब और पापा दूसरे नंबर पे। ऐसा होता है ना सीक्वेंस। जाइए, हम बात नहीं करेंगे आपसे। हाँ, ऐसा बहुत हो रखा है। ठीक है। फिर इनसे भी तीसरी बार जब इसे पैसा चाहिए था तो इसने पापा से मांगा, क्योंकि इन दोनों से मांगा था तो मना कर दिया गया था इसे पैसा देने। तो अब पापा सबसे ज्यादा प्यारे हैं। फिर उसके बाद दादाजी हैं, क्योंकि दादाजी से इंसिडेंट पुराना हो गया है, मम्मी से भी ताजा ताजा इंसिडेंट्स हुआ है, उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ये सबसे भी खराब है। समझ में आ रहा है? हाँ। तुम लोग का भी नेचर कुछ ऐसा ही है। नहीं नहीं, अभी वो दूसरा कुछ बता रहा हूँ। तो ये है कृष्णा। ठीक है। चलो, एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम रखेंगे ग्रैंडफादर। ठीक है। इनके पास एक मेथड है जिसका नाम है पेमेंट, है ना, क्योंकि दादाजी पैसे दे देते हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या लिख दिया? सेल। ठीक है। अब उसके बाद इसमें लिखा गया है ग्रैंडफादर विल गिव मी मनी, जब मैं मांगूंगा। एक और क्लास है, इसका नाम है मदर। इनमें भी सेम नाम का एक मेथड बना हुआ है। ठीक है। और इसमें भी लिखा हुआ है मदर विल गिव मी मनी। उसके बाद फादर नाम की क्लास है डेफ। इसमें भी उसी नाम का एक मेथड बना हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है फादर विल गिव मी मनी। ठीक है। और ये कौन है? कृष्णा प्रचंड भिखारी, सबसे मांगते रहते हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इट इज पास। देयर इज नो स्टेटमेंट, इट्स अ ब्लॉक, दैट्स व्हाई आई मेंशनड पास देयर। ओके। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने वालों ने दुनिया की चीजों को भी देखा था। देखा था कि एक बच्चा अगर नाराज हो जाता है तो वो सबसे पहले उस नाराजगी को किससे बताता है? तो जो उसके सबसे करीबी होते हैं। देखा कि जब कुछ उसको जरूरत होती है तो सबसे पहले उसके डिमांड किससे करता है? जो उसके करीबी होते हैं। मतलब ये चीजें देखी गई, है ना। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दुनिया के मसलों को लेके उठाया गया है और सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे मान लो कृष्णा सबसे ज्यादा प्यार अपने ग्रैंडफादर से करता है, क्योंकि वो उसे बचपन में 50 पैसे दे दिया करते थे 2003 2001 के आसपास, और वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, उसको लेके कैरी करना मुश्किल होता था, है ना। और गिर जाने पर सुताई भी हो जाती। दिस ऑल थिंग हैपन टुगेदर। ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी दे दिया, देन व्हाई आर यू आस्किंग कि कहाँ गया? ठीक है ना, 85 पैसे थे, जायदाद थोड़ी ना घुमा के आया हूँ। लेकिन हमें समझ में आ गया। और उस समय का जो मेरा पॉकेट मनी था, पर डे 1 रुपए था, है ना। हाँ, पॉकेट मनी था उस समय। अब कोई नहीं देता। तो अपने दादा को याद कर रहे हो? उनको याद करके भी क्या होगा? नाम ही तुम्हारा टिंकू दे दिया उन्होंने। इतना बड़ा बदला लेके गए हैं वो। आज तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। जब वो गाना फिर से हिट हो जाएगा ना,
तो एहसास हो जाएगा। समझ में आ गया? नाम जल्दी से बदलवा लो। समझ में आ गया? चलो पढ़े। तो ग्रैंडफादर से मुझे बहुत लगाव था, और उन्होंने मुझे क्या दिया, वो मेरे सबसे ज्यादा करीबी थे। मेरे सबसे ज्यादा करीबी डिस्टेंस वाइज भी देखा जाए तो मेरे और मेरे दादा के बीच में किसका बस डिफरेंस एक ब्रैकेट का, है ना। फिर उसके बाद जो मेरे सबसे ज्यादा चहीते थे वो मेरे फादर थे, और लास्ट में मदर। क्योंकि मम्मी ने कुछ नहीं किया, आए दिन सूट देती थी, है ना। हाँ। चलो, ऐसा हो रहा था, क्या करूं मैं। तो अच्छा, इसको चाइल्ड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नाम देना ठीक नहीं है, चाइल्ड लिख देता हूँ। ठीक है। अब कृष्णा जो है वो घर का बच्चा है, लेट्स से। तो कृष्णा के पास तीनों क्लास में पेटीएम था, और तीनों क्लास को इनहेरिट किया अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम आई थी। इनहेरिट के एक ही पेमेंट मेथड आ रहा है सबको इनहेरिट करने के बाद भी, क्यों? क्योंकि सर ओवरराइडिंग ए इज इक्वल टू 10, बी सॉरी ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 20, कौन आएगा प्रिंट करने पे? एक 20। तो सर तीनों में मेथड है, तो तीनों मेथड में से कौन सा मेथड चलेगा? जो सबसे नजदीक है चाइल्ड के, कौन है? दादा है। तो पेमेंट वाला मेथड कौन हमें पैसा देगा? हाँ, सबसे ज्यादा बड़ा हाथ इन्हीं का है हमारे करियर को खराब करने में। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कल को दादा ने पैसे नहीं दिए, मेरे लिए दुनिया का सबसे खराब इंसान कौन होगा? ठीक है, ग्रैंडफादर। सबसे आखिर में उन्हें भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से चलाएंगे, तो इस बार फादर हमें पैसे देंगे, और फादर ने भी अगर मना कर दिया तो दुनिया का सबसे खराब इंसान में कौन शुमार होगा अभी? अब मदर चहीती हो जाएंगी। अब मदर ने भी कहीं पीट पाट के बराबर कर दिया। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, डैड से मार खाते वक्त पता रहता है कि वो कैसे पीटेंगे, दादा से मार खाते वक्त भी पता रहता है कि कैसे वो डांटेंगे या पीटेंगे। मम्मी का नहीं भरोसा। नहीं नहीं, कुछ भी, कुछ भी, वहां पे फ्री हैंड लड़ाई होती है। फ्री हैंड मम्मी पीटती है, हमें बचना होता है। सी सी अंडरस्टैंड मी लाइक अ जूनियर जी। अब मैं बच जाऊंगा। आर्यमान, शक्तिमान एंड ऑल। छोटा भीम बस नहीं समझती है, क्योंकि उस समय आया नहीं था जब मैं छोटा था, यही 3 सीरियल आ रहे थे। ठीक है। हाँ, जूनियर जी शनिवार को आ रहा था, 12 बजे शक्तिमान आ रहा था, और 12:30 बजे से आर्यमान आ रहा था, है ना। और उसमें होबो रोबो था, है ना। एआई की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, जब वो होबो रोबो को देखा था मैंने। हाँ, ये 2000 सन की बात बता रहा हूँ, याद है मुझे चीजें, मैंने क्या क्या किए हैं सब याद है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब इसमें मेथड ओवरराइडिंग हुई है, ठीक है। एक नाम के मेथड रहेंगे तीनों में, क्लास के अंदर, अगर तीनों को इनहेरिट करोगे तो क्या होगा? ओवरराइड होगा। तो जो सबसे नजदीकी होगा वही चलेगा। नहीं नहीं, समझा रहा हूँ, समझाने की बात थी वो मेरे। ठीक है, कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है। अब जो है, भूल गया क्या बताने वाला था। एक चीज था इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला था, भूल गया। हाँ क्या? अरे ऐसा कह रहा हूँ, बोलो तुम्हें बोलो।
ओवरराइडिंग तो बता दिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बता। हाँ, सुपर कीवर्ड। गाइस देखो, इन तीनों क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है, नहीं है ना? किसने बोला नो सर? कौन बोल रहा है नो सर नहीं? हाँ, अरे बोलो कौन बोला नो सर? नहीं, नो सर किसने बोला वो पूछ रहा हूँ। कौन है नो सर? सब जगह कंस्ट्रक्टर था। ऐसा था कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर था। देखो एक दिन मैं थ्री इडियट देख रहा था, ठीक है? तो थ्री इडियट में जब फरहान जन्म लिया, तो फरहान के पापा ने बोला मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, आईसी में जाएगा। है? अच्छी बात यह है कि मैं बैचलर हूँ बिल्कुल, इसकी डर तो मुझे बिल्कुल नहीं है, तुम बच के रहना बस। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है फिलहाल। चलो आगे देखते हैं। आल इस पे ये होता है ना। चलो, तो देखो, फरहान के पापा ने क्या बोला? इंजीनियर बनेगा वो, है ना? ओके, इंजीनियर। इंजीनियर नहीं बने, इंजीनियर बनेगा, ठीक है? हाँ। फिर राजू के घर के गरीबी को देखते हुए उसके भी माँ ने बोला मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, वो भी इंजीनियर नहीं बन पाया, ठीक है? और रणछोड़ दास, सामर दास चांचड़ के पापा ने भी क्या बोला था? मैं इस जगह का सबसे अमीर आदमी हूँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे लोग ठेंगा दिखाते हैं मुझे, इसीलिए मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। यही था ना डायलॉग? मैंने बहुत बार देखा है। तुमने तो घर को ही टंकी बना देना है, तुमने घर को ही टंकी बना देना है। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो उसी तरह कृष्णा की फैमिली में कृष्णा के जो दादा थे वो थे लैंडलॉर्ड, जमींदार, बिजनेसमैन, है ना? ये दादा थे। फिर क्या हुआ कि हमारे दादा चल बसे, लेकिन उन्होंने सारी चीजें हैंड ओवर कर दी मेरे डैड। तो मेरे डैड ने उन सब चीजों को यूज करते हुए बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस स्टार्ट किया, सेल करना। अब बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस हम सेल करते हैं, ठीक है? मेरी मम्मी जो है, उनके दो दो भाई हैं। एक टीसीएस अमेरिका में जावा आर्किटेक्ट है, सीनियर जावा आर्किटेक्ट, पेंसिल्वेनिया। तो वो चाहती थी मेरा बेटा भी यूएस जाए और इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, ठीक है? और बेटा कुछ नहीं चाहता है अभी। बेटा तो पैदा हुआ ना, अभी मैं पैदा हुआ, ठीक है? कौन हैप्पी बर्थडे बोलो। Good. तो ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ मदर को इनहेरिट किया, है ना? और सॉरी, फादर को इनहेरिट किया, ठीक है? फादर ने किसको इनहेरिट किया? मदर को। और मदर ने किसको इनहेरिट किया? लेट्स से ग्रैंडफादर को। सब एक सीक्वेंस में इनहेरिट एक दूसरे को कर रहे हैं, ठीक है? ग्रैंडफादर, ठीक है? तो
इसके अंदर मैंने पास लिख रखा है, ठीक है। और जैसे ही मैं कृष्णा का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, मैं इस बात को यहाँ पे लिखता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पास पास लिख रखा है ना, इसमें मैं लिखूंगा ग्रैंडफादर क्या चाहते थे, माई ग्रैंड सन विल बिकम अ लैंडलॉर्ड, ठीक है, एक लैंडलॉर्ड बने, ठीक है। मेरे फादर क्या चाहते थे, अब क्योंकि घर में बच्चा आ रहा है तो जाहिर सी बात है सबके शौक होंगे। हाँ, तो मेरे डैड का शौक था प्रिंट, माई सन, ओ अच्छा, माई सन विल बिकम अ बिजनेसमैन, ठीक है। मेरी मम्मी क्या चाहती थी, माई बेटा विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। वो वो है पहले से, वो पहले से प्रण लिया पड़ा है घर वालों ने। और मैं क्या अभी अभी पैदा हुआ हूँ, हम कुछ नहीं जानते, दुनिया में बिल्कुल नए हैं, तो हमारे कंस्ट्रक्टर पे भी कुछ नहीं है ना। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, अगर इसको चलाएंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर तो था नहीं ना, लेकिन फिर भी हमने कृष्णा का जब ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर चल गया, नहीं सॉरी, कहाँ गया, अच्छा पेमेंट हम ये वाला चला रहे हैं ना, इसको मत चलाओ। अभी क्या करो, अभी बस पास लिखो, अभी कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज को ध्यान से देखो, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मैंने हटा लिया, ठीक है। अभी कुछ नहीं चल रहा, ठीक है, सन का कोई भी मतलब ऐसा थॉट नहीं है जो चले। अच्छा, एक कीवर्ड है जिसको हम सुपर कीवर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, सुपर कीवर्ड। बच्चा आज्ञाकारी है, बच्चा क्या है, हाँ, मैं आज्ञाकारी हूं, मैं अपने पिता को बहुत मानता हूँ, है ना। तो कुछ साल बाद जब मैं बड़ा हुआ, तो सबने तो सोच रखा था कि मेरा बेटा क्या बनेगा, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा घूस दिया, पैसा दिया, वो मेरा सबसे करीबी, अभी थोड़ी देर पहले इस करीबी वाला कॉन्सेप्ट को पढ़ा है ना हमने, इसीलिए घर वाले तुम्हें पैसा दे रहे थे कि तुम एक दिन उनका मनोकामना पूरा करो। चलो, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं लिखा, पास लिख दिया, लेकिन इस पास के पहले हमने कुछ लिखा, सुपर पैरेंथेसिस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। एक सेकंड गाइस, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गई है। सुपर पैरेंथेसिस, ठीक तो चलाया है, दिक्कत कहाँ है। चलो एक बार फिर से मीटिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर लो सब।